गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ, जो आपका कल से जो है वो मैं आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगी। जो आपकी इंग्लिश की क्लास जो मैं कल से स्टार्ट करूँगी तो उसमें जो आपका प्रोज और पोएट्री का जो लेसन है उसमें जो है वो दो लेसन सर ने ऑलरेडी आप सबको पढ़ा दिए हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो मैं कल से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करूँगी वो मैं आपकी जो क्लास है वो फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करूँ कि थर्ड लेसन से स्टार्ट करूं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं कल से आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करूंगी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से संबंधित आपका जो शुक्लोत्तर युग है उससे संबंधित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था शुक्ल युग। आप इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था शुक्ल युग। तो शुक्ल युग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे मैंने आपको 2 पार्ट में बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जो है वो 1938 से 1947 ईस्वी तक मानी जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे शुक्लोत्तर युग की समय सीमा पूछी गई है। तो जो आपका ये शुक्लोत्तर युग है इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसमें आपका जो अगला प्रश्न है क्या पूछा गया है? आपका यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है शुक्लोत्तर युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो शुक्लोत्तर युग है उसको और भी कई नामों से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो आपके हैं शुक्लोत्तर युग को जो है वो छायावादोत्तर युग, प्रसादोत्तर युग और प्रेमचंदोत्तर युग एवं प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जितने भी नाम आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है शुक्लोत्तर युग, तो यहाँ पर आपसे ये भी लिखकर पूछा जा सकता है कि छायावादोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो अगर आप ये सारे नाम अच्छे से याद कर लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि छायावादोत्तर युग की समय सीमा बताइए, तब भी आपका आंसर जो है वो यही हो जाएगा 1938 से 1947 ईस्वी। तो इसीलिए आपके जो शुक्ल युग के जितने भी नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये सारे नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर यही हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युग को जो है वो छायावादोत्तर युग, प्रसादोत्तर युग और प्रेमचंदोत्तर युग या प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका साथ जितना भी आपको यहाँ पर नाम दिए गए ये सारे नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी। तो जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी जो है वो शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम है। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा है शुक्लोत्तर युग, तो यहाँ पर आपसे ये भी लिखकर पूछ सकता है कि छायावादोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखे, तब भी आपका आंसर यही हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार बता दे रही हूँ ताकि आप ये जितने भी शुक्लोत्तर के युग के जो अन्य नाम हैं वो भी आप अच्छे से यहाँ पर याद कर सकें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के
नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांस्कृत्यायन। ये शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम हैं। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आप अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग। तो इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। जो आपका शुक्लोत्तर युग है उसको और किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि छायावादोत्तर युग। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छायावादोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो आपका छायावादोत्तर युग है या शुक्लोत्तर युग है, इसके प्रमुख गद्य विधाएँ हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। ये सारी जो हैं वो आपकी छायावादोत्तर युग या शुक्ल युग की प्रमुख गद्य विधाएँ हैं। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर सारे जितने भी दिए गए हैं गद्य विधाएँ उनको अच्छे से याद कर लेना है। क्या क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। ये सारी जो हैं वो छायावादोत्तर युग या शुक्ल युग की प्रमुख गद्य विधाएँ हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है यहाँ आपसे? यहाँ आपसे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो वृंदालाल वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये जो है शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम है। तो ये नाम भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है शुक्लोत्तर युग, तो यहाँ पर आपसे इस तरह से भी लिखकर पूछ सकता है कि प्रसादोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। ये आपके शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा कि जो शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखक हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम बताइए। क्या पूछा गया है यहाँ आपसे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर धर्मवीर भारती। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका ये क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग, या ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर 3 एकांकीकारों के नाम पूछे गए हैं, आपसे यहाँ पर 2 एकांकीकारों के नाम आपको यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 3 बता दिए हैं। ज़्यादातर जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, या तो 2 पूछा जाएगा या 3 पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ आपको तीनों बता दे रही हूँ, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आपसे यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख यहाँ पर आपको विशेषताएं बतानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप इस युग में परिलक्षित होता है। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया शुक्लोत्तर युग के साहित्य का। और दूसरा आपसे यहाँ पे क्या बताया गया है आपको? दूसरा आपको यहाँ पे बताया गया है कि इस युग की रचनाओं में मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया है। तो जो आपका शुक्लोत्तर युग है, शुक्लोत्तर युग का जो साहित्य है उसमें क्या कहते हैं, रचनाओं के मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया है। तो ये आपका शुक्लोत्तर युग की 2 प्रमुख विशेषताएं हो गई। तो यहाँ पर जैसे कि शुक्लोत्तर लिखा है, यहाँ पर आपसे छायावादोत्तर युग भी लिखकर पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर जो है वो यही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है?
आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी गद्य के 2 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है यहाँ आपसे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा निबंध और कहानी। निबंध और कहानी जो है वो हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं। इसके अलावा और भी इसकी विधाएं हैं, जैसे कि आपका हो गया नाटक और उपन्यास। ये भी जो है वो आपकी हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पर आपसे 2 पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 2 ही बताया है, निबंध और कहानी। लेकिन इसके अलावा भी जो है नाटक और उपन्यास भी जो है वो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम है। तो ये नाम भी आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, जो कि शुक्लोत्तर युग से संबंधित क्वेश्चन थे। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि मैं कल आपकी जो इंग्लिश की क्लास है उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकूं। तो अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।